नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं चर्चा करने वाला हूं BA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संदर्भ में। इतिहास विषय के ग्रुप बी में मेजर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, इस पेपर के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट पेपर है ग्रुप बी का, इतिहास BA थर्ड ईयर का। इस बार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस के दौरान बताया था, आप ये वीडियो देखें कि सभी जो भी क्लासेस हैं फाइनल की, थर्ड ईयर की, BA, BSc, BCom, उन सभी में एक परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक क्लास में 2 ग्रुप बनाए हैं, A और B। इनमें से किसी एक ग्रुप को जो मेजर सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे मेजर हिस्ट्री जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है, वो A और B में से कोई एक ग्रुप पढ़ेंगे और उनके दोनों पेपर करने हैं। ग्रुप A में 2 पेपर हैं मेजर के और ग्रुप B में भी 2 पेपर हैं। इनके मैंने ये सिलेबस दिए हैं। ग्रुप A के आप देखिए, ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, और ग्रुप बी का ये फर्स्ट और सेकंड पेपर है। ये सिलेबस है, आप चाहें तो इस सिलेबस को देख सकते हैं और इसके अनुसार अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। प्रायः प्रत्येक महाविद्यालय में किसी एक ग्रुप को चलाया जा रहा होगा निश्चित रूप से। तो आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, या जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं इस बार BA फाइनल की परीक्षा देने वाले हैं थर्ड ईयर की NEP के माध्यम से, तो वे जिस सेंटर से अपने परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं, वे उस सेंटर पर जाकर ये पता कर लें कि उनके यहाँ मेजर सब्जेक्ट में कौन सा ग्रुप पढ़ाया जा रहा है और उसी के पेपर उनको वहाँ देने होंगे। तो जैसे मैं जिस महाविद्यालय में हूँ वहाँ हम B ग्रुप चला रहे हैं, तो आज मैं B ग्रुप के मेजर हिस्ट्री के पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होनी है। इस बार लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इलेक्शन के कारण हमें परीक्षा जो कार्यक्रम है वो हमारा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। तो कुछ पेपर्स हमारे पहले होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेजर, माइनर और फाउंडेशन के पेपर फर्स्ट फेज में हो जाएंगे और सेकंड फेज में मई के बाद आफ्टर इलेक्शन आपके जो ओपन इलेक्टिव हैं या वोकेशनल कोर्स है या प्रोजेक्ट के जो पेपर हैं वो आपके उसके बाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 फेज में इस बार हम एनुअल एग्जाम में जाएंगे। तो तैयारी लगभग पूरी करनी है, क्योंकि दिसंबर एंड चल रहा है और जनवरी फरवरी 2 माह हमारे बीच में है। तो फाइनल की परीक्षा है, तो हमें अच्छी तरीके से इस क्लास को हम निकालें। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं कुछ BA फाइनल की दृष्टि से। ग्रुप B के मेजर हिस्ट्री के पेपर के ये क्वेश्चन हैं, इनको आप देखें और इनके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन प्रश्न के साथ साथ आप अन्य प्रश्न भी सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सिलेबस आया है, कोई नहीं जानता कि पेपर में क्या आएगा। पैटर्न पेपर का पिछले परीक्षाओं की तरह ही रहेगा। जैसे आप पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पेपर दे चुके हैं, उसी प्रकार से इन एग्ज़ाम का भी पैटर्न रहने वाला है। यानी वेरी शॉर्ट आंसर 3, शॉर्ट आंसर 4 और लॉन्ग आंसर 2 आपको करने होंगे। ऐसे 70 नंबर का ये पेपर है रेगुलर प्राइवेट सभी के लिए, और 30 नंबर के आपके CC हैं। तो आप अपने महाविद्यालय में जाके अपने CC से संबंधित जो चर्चा है वो कर लें, कंप्लीट कर लें। और मेन पेपर में क्या आने वाला है, आज उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे ग्रुप B BA थर्ड ईयर हिस्ट्री मेजर फर्स्ट पेपर, विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं 1453 से 1870 ईस्वी के बीच की ये चर्चा इसमें हम करेंगे। तो आइए नज़र डालते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ में एक चर्चा और हम क्वेश्चन देखें उससे पहले करना चाहूँगा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की है कि आप ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये पेपर के फेज में दे रहा हूँ, जिस तरह का पेपर का पैटर्न होता है
उसी तरह से मैं आपको दे रहा हूँ। पेपर का पैटर्न आप चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पिछले 2 साल में आपने पेपर दिए भी हैं। तो इसमें पेपर के पैटर्न के आधार पर मैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के रूप में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेकिन आप इन्हें, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं इसमें मैंने पहले वेरी शॉर्ट में 6 क्वेश्चन निकाले हैं, जिनमें से आपको 3 करने हैं। शॉर्ट आंसर में मैंने 8 क्वेश्चन निकाले हैं, जिनमें से आपको 4 करने हैं। और लॉन्ग आंसर में मैंने 4 निकाले हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं वो आपको 50 शब्दों में देने हैं। इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, अधिकतम 6 नंबर का ये वाला पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसमें आपको 200 शब्दों में कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका 9 नंबर का रहेगा, और ऐसे टोटल 36 नंबर का ये वाला पार्ट है शॉर्ट आंसर। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 500 शब्दों में उसकी वर्ड लिमिट है, और उसके बाद आपके इसमें 14 नंबर का एक ये क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन 28 नंबर के, 28 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे आपके नंबरों का डिवाइड है, तो आप इसको देखें। अब वेरी शॉर्ट आंसर पर हम नजर डालते हैं। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, मीराबाई। मीराबाई जो भारत में भक्ति आंदोलन हुआ, उस भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख संत हैं। तो भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संतों ने क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। वो कबीर हो सकते हैं, सूरदास हो सकते हैं, नानक हो सकते हैं, मीराबाई हो सकती हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ मीराबाई को एक क्वेश्चन के रूप में लिया है। आप और भी पढ़ सकते हैं। तो इनका तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव रहा, उस संदर्भ में आप चर्चा करें। वेरी शॉर्ट आंसर में दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चला था, उसी के साथ ही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। उस प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में क्या घटना हुई, कैसे चला, वो आपको इसमें आंसर देना है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का प्रारंभ। जो उपनिवेशवाद था उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां कहां उपनिवेशवाद के कारण समस्याएं पैदा हुई, किस तरह उपनिवेश बने, वो सारी कहानी इसमें हमें लिखनी है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका नेचर क्या था, कैसे नेचर था उसका, प्रकृति क्या थी, क्यों ये क्रांति हुई, वो सारा इसमें हमें आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें हम लिखेंगे क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध हुआ और इस क्रीमिया युद्ध के क्या कारण और परिणाम हुए, वो इसमें हमें चर्चा करनी है। और इसमें छठवां क्वेश्चन है उदारवाद। उदारवाद क्या था, यानी इस उदारवाद के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, उसको हमें इसमें लिखना है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से हैं। इनमें हमने 8 क्वेश्चन निकाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यूरोप में नवीन युग का प्रारंभ। जो यूरोप है, यूरोप में नवीन युग का प्रारंभ कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे थे, पुनर्जागरण की क्या भूमिका थी, औद्योगिक क्रांति की क्या भूमिका थी, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, आगे हम देखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन है। तो इसमें यूरोप में नवीन युग का प्रारंभ कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा हमें शॉर्ट आंसर में करनी है 200 शब्दों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें यूरोप में सामंतवाद का पतन। जो सामंतवाद था उसका यूरोप में पतन कैसे हुआ, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है शॉर्ट आंसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में औद्योगिकीकरण, जो औद्योगिकीकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उसका अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिका में, जापान में, रूस में इस औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें यहां अमेरिका के संदर्भ में चर्चा करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, जो स्वतंत्रता संघर्ष है अमेरिका का, वो कैसे प्रारंभ हुआ, किन से अमेरिका स्वतंत्र हुआ, वो सारी कहानी हमें इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की घटनाएं किस तरह महत्वपूर्ण थी और इसका जो विश्व की राजनीति थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वो चर्चा हमें इसमें करनी है। अगला क्वेश्चन इसमें है, पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या क्या है और इसका जो विश्व इतिहास है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा हमें इस क्वेश्चन में करनी है। इसी में अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन। ये चार्टिस्ट आंदोलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है यूरोप की, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा चार्टिस्ट आंदोलन का, उसकी चर्चा हमें इस क्वेश्चन में करनी है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण। जो एकीकरण की प्रक्रिया चली जर्मनी, इटली इत्यादि की, तो वो क्या जर्मनी का एकीकरण था, कौन से कारण थे जिनके कारण जर्मनी एकीकृत हुआ, वो हमें इसमें चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट आंसर होते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर। जो 4 लॉन्ग आंसर हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनमें हमें क्या लिखना है। तो आइए नजर डालते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन के तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव हुए, स्पष्ट कीजिए। जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति मूवमेंट था, उसके तत्कालीन समाज में क्या प्रभाव पड़े, जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुआ भारत में। क्योंकि जो उस समय इस्लामिक जो व्यवस्थाएं थीं उसके कारण से डायरेक्ट लोग अपने जो धार्मिक आस्थाएं उनको प्रकट नहीं कर पाते थे, तो भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार उस व्यवस्था को बनाए रखा, उसमें कौन कौन से प्रमुख संत हुए, उसकी क्या विशेषताएं रहीं, वो सारी चर्चा हमें इस भक्ति आंदोलन के पार्ट में करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण जो हुआ, उस औद्योगिक की क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले, वो चर्चा हमें इसमें करनी है। और पूरे यूरोप पे इसका प्रभाव पड़ता है औद्योगिक क्रांति का, तो वो क्या कारण थे, क्या उसके परिणाम हुए, वो हमें चर्चा करनी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई इंग्लैंड में, वो क्या है, कैसे हुई, उसके क्या कारण और परिणाम थे, उनकी चर्चा हमें करनी है। और इसमें चौथा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। जो इटली का एकीकरण हुआ, जैसे जर्मनी के एकीकरण की हमने वहां बात की, इटली का एकीकरण जो हुआ, तो उसके ऊपर हमें एक पूरा इसमें ऐसे लिखना है, पूरे उसके कौन कौन से सोपान थे, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ, जो भी उसके सोपान है, उन सारे सोपानों की चर्चा हमें इसमें करनी है। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको 500 शब्दों में लिखना है, 500 वर्ड्स में। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि किस प्रकार हमें अपने इस जो आंसर है उसको व्यवस्थित करना है। मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि आप आंसर कंप्लीट फुल याद करें, जो फुल लेंथ के आंसर है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही याद करें। ये मैंने भले ही निकाल के आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दिए हैं, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने ये 18 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 9 क्वेश्चन करने आपको परीक्षा में आएंगे। तो ये 18 प्रश्न यदि आप लॉन्ग टाइप के पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। ए और A+ आपके आ सकते हैं, आपको सारा इसमें मटेरियल मिलेगा। क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछते हैं, क्योंकि आप अब हायर एजुकेशन में विद्यार्थी हैं, तो आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। तो हमें इसे समझ के ढंग से पढ़ के जाएं, क्योंकि कई बार हमें आंसर पता होता है लेकिन हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं और उसका हमें नुकसान होता है। यदि आप लॉन्ग आंसर छोड़ेंगे तो आपको 14 नंबर का नुकसान होगा, और शॉर्ट आंसर छोड़ेंगे तो एक प्रश्न का 9 अंक का नुकसान होगा। तो इसको जरूर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट का परीक्षा में जरूर विशेष रूप से ध्यान दें। पहले फेज में हमें क्या करना है 1 घंटे में, और लास्ट के 2 घंटे में हमें क्या करना है। तो पहला
वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर को आपको 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, और लास्ट का 1 घंटा जो लास्ट का बचेगा वो केवल आपको इन 2 क्वेश्चन के लिए रखना चाहिए मेरे अनुसार, जिससे आप कम से कम आधा घंटे में उस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से, उसे आप करें। तो ये फर्स्ट पेपर में ये मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस में मैंने आपको क्वेश्चन बताएं, आप चाहें तो उनको भी कंप्लीट करें, उनको पढ़ के जरूर जाएं, जिससे परीक्षा हॉल में हम किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करें। क्योंकि फर्स्ट टाइम में एनईपी के माध्यम से पहली बार इस बार 3rd ईयर की परीक्षा हो रही है, तो कुछ नवाचार हैं, उनका ध्यान रखें। यदि इतिहास विमर्श से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो आपके लिए सूचनाएं लेके आता हूं सबसे पहले आपको मिलें। आपके बहुत से मित्र इस वर्ष फाइनल की परीक्षा दे रहे होंगे, कुछ आपके ग्रुप्स होंगे, आपके स्कूल कॉलेज, आपके कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप होंगे। उन ग्रुप्स में आप इनको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसकी मदद मिल सके। और ये फर्स्ट पेपर, मेजर फर्स्ट पेपर ग्रुप बी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप बी के मेजर सेकंड पेपर के क्वेश्चन मैं अगले एपिसोड में आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य करें। पिछले वर्षों में जो 2 वर्षों में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उनमें से आपके क्वेश्चन की क्या स्थिति थी, आपको कितना परीक्षा में आया, वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस एपिसोड में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई लिखाई करें। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।